दुनिया तमाशा देखती है। मुर्दे को जिंदा कर दिया। किसने कर दिया? नाम की ताकत में। नाम में शक्ति थी। कोई दवा दारू नहीं पिलाई, कोई जादू मंत्र नहीं लगाया, कोई और तरीका, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। सीधे तौर प्रभु से जुड़े हुए थे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि सत्संग को जितना चाहो सत्संग का होता है उतना जीवन में किसी और चीज़ का नहीं होता, क्योंकि सत्संग से बढ़कर कोई तीज और त्यौहार नहीं है। सत्संग वो सूर्य है जिसके जीवन से उदय होने से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। महाराज जी ने बताया कि इंसानी चोले का मुख्य उद्देश्य सत्संग की प्राप्ति होता है। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि जो इंसान नाम की कमाई करता है, नाम उसके सभी दुखों को हर लेता है। नाम बड़ी से बड़ी बीमारी को काट देता है, बड़े से बड़े संकट को काट कर हमारे जीवन में खुशहाली भर देता है। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बहुत प्यार भरी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा देवी करा देव जो भी तीनों प्रकार की हमारी बीमारियां हैं, तकलीफ हैं, कोई नहीं रहती। बताने के बाद और काम तुम्हें कोई कह देना, सारे काम करने के लिए तैयार हो। संत जो बात कहते हैं उस पर विश्वास नहीं है, वो करने के लिए तैयार नहीं होते आप लोग। मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम नाम की ऐसी कमाई करो, और जब भी तुम्हें तकलीफ और कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई ऐसी बात हो, फिर उस नाम को याद किया करो। अगर वो नहीं चली जाए तो मुझे कह देना, लेकिन ये नहीं कि वैसे तो कभी भूले से भी याद ना करो, और जब तकलीफ और वो दुख आए फिर कहो कि हाँ आज आजमा के देखा, महाराज जी ने कही थी कि भाई वो नाम, उस दिन नाम काम नहीं करेगा, बेशक ना लियो। समझ गए ना? वो नाम का तो टाइम रोजाना का ही है। उस नाम का जाप तो कभी भूलो ना, हमेशा याद रखो, याद रखने वाली चीज है। अरे सारे काम तुम जिंदा रहने के लिए करते हो, मैं कहता हूँ अमर रहने के लिए काम किया करो। जिंदा रहने के लिए रोटी खाते हो, जिंदा रहने के लिए पानी पीते हो, जिंदा रहने के लिए सांस लेते हो, जिंदा रहने के लिए बीमार होने पर दवा दारू करते हो। मैं कहता हूँ अमर हो जाने के लिए नाम रूपी दवा पी लो, अमर हो जाओगे, कभी नहीं मरोगे, गारंटी है मेरी। क्यों पैदा ही नहीं होगे, बीज नाश हो जाएगा दुआ। जो आदमी नाम भक्ति करेगा, नाम की कमाई करेगा, नाम करते करते जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, फिर रोग बीमारी कहाँ आएंगी, किसको आएंगी? वो अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं। मरता तो वो है जो जन्म लेता है। जन्म ही नहीं लोगे तो मरोगे कहाँ से? इसलिए ये वो अमर दवाई है। नाम रस अमृत है, वो अमृत जो पी लेता है वो अमर हो जाता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है। उसी नाम की तुलसी साहब के समय में हुई दोनों बात। एक स्त्री का पति गुजर गया, पति गुजर गया, अब पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय दूसरे इंसान को इंसान नहीं सोचती। वो समझो कि परमात्मा की तरह से ही अपने पति को मानती है। पतिव्रत धर्म बड़ा सच्चा है। अपने देश में मुख्य रूप से कुछ ही अपनी ये माता ऐसी पवित्र जो हुई हैं जिनको हम कह सकते हैं, जिनमें माता सीता है, माता अनसुईया जी हैं, ऐसी ऐसी और भी काफ़ी सती सावित्री हैं। उन्होंने पतिव्रत धर्म का ऐसा पालन किया। सावित्री ने यमराज से अपने पति को छीन लिया, जो दुनिया में आज तक मिसाल है। एक बार यमराज जिस जीव को ले जाने के लिए आ जाता है वो कभी वापस नहीं आता, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी उसने कुछ भी कर रखा हो, वो वापस नहीं ला सकता। लेकिन सती सावित्री ने अपने सती व्रत के कारण, अपने आत्म बल के कारण, अपने सच्चे धर्म के कारण अपने पति को यमराज से वापस लेके आई। और यमराज देखता रह गया, अपने नियमों को तोड़ दिया। उसके पास कोई ऐसा वो ही नहीं था बचने का उपाय कि मैं किस तरह से इसको ये कहूँ कि इसको मैं नहीं जाने दूंगा। मजबूर हो गया उसको, क्योंकि पतिव्रत के आगे सब झुक जाते हैं, परमात्मा को भी अपने नियम बदलने पड़ देते हैं। उसी प्रकार से गौतम ऋषि के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गौतम ऋषि ने माता अहिल्या को श्राप दे दिया पत्थर के होने का। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर नहीं है, ये कसूर चंद्रमा का है, इंद्र का है। उन्होंने धोखा किया है, उन्होंने आपका रूप धर के मेरे पास आए थे,
इसलिए आप मुझे श्राप गलत देते हो, मुझे पत्थर की होने का श्राप देके गलत किया है, आप अपना श्राप वापस लो। गौतम ऋषि जी कहने लगे मेरा श्राप वापस नहीं होता, जो मैंने श्राप दे दिया वो तो होके रहेगा। हाँ इतना है, आपके कहने से आप कसूरवार नहीं हो तो मैं युग बदल सकता हूँ। सतयुग के बाद में द्वापर आना चाहिए था, उन्होंने युग चेंज कर दिया, त्रेता युग ला दिया पहले, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में आना था। और त्रेता युग में जब रामचंद्र जी आए और माता अहिल्या को जब अपने पैरों से छुआ तो उनकी गति हुई, वो इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया, बदल दिया। इसी प्रकार से तुलसी साहब एक दिन भजन करते मस्ती में बैठे थे, गंगा के किनारे स्नान करके वही बंदगी करने के लिए प्रभु की बैठ गए। तुलसी साहब जी जिन्होंने रामायण लिखी, रामायण जब लिखते थे उनके सामने इतने उसमें खो जाते थे, जो रामायण की उन्होंने चौपाई हालात दृश्य लिखे, उनके सामने कलम और किताब होती थी लिखने के लिए, लेकिन आंखों से उन नज़ारों को देखते रहते थे। वो जंगल, वो बियाबान जिसमें राम लक्ष्मण और सीता माता घूमते हुए, ऋषियों के आश्रमों में जाते हुए, फल तोड़ते हुए, जो जो वहाँ कहानियाँ हुई, माता सीता का अपहरण, सोने के मरक का आना, शूर्पणखा का आना, जो भी घटनाएं हुई सब की सब तुलसी साहब जब लिखते जाते हैं, किसने बताई उनको? नहीं, उन्होंने वो नज़ारे अपने आँखों से देखे, किताब में लिखी। इतनी आस्था उनकी प्रभु में थी, राम में थी, और राम भक्ति में इतने लीन थे वो ये नाम की कमाई होती है। कभी 2 मिनट आंख मीच के तुम सोचते हो कि हम 2 मिनट आंखें मीच के बैठ जाएं और मन हमारा कहीं का कहीं घूमता रहे, विचार कुछ के कुछ हम सोचते रहें, वो हमारा नाम जपने का तरीका नहीं है। अरे नाम तो हमारे सत्य कर्मों में है, कर्म सच्चे करते जाओ, प्रभु को याद रखो, बुरे कर्म से बचते चले जाओ। ज्यों ज्यों हमारे विचार जीवन पवित्र शुद्ध होता चला जाएगा, उसमें बुराई निकलती चले जाएंगे, नाम उनकी जगह लेता चला जाएगा। कई लोग उनकी बातों को सुन के कहते हैं कि जी फलाने महाराज ने तो ये कहा था, तुम ये करो, वो करोगे तो वो हो जाएगा। अरे तुम उन बातों में खोजना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा था तो कर वो वैसा, उन्होंने वो तरीका अपनाया था, उन्होंने करके देखा था, उन्होंने पा लिया, उन्होंने अपना अनुभव बता दिया। आप क्या करते हो? आप बताओ। आप उन किताबों और उन अक्षरों में ढूंढोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको वो मिलेगा जो आप करोगे, जो उन युगों में जिन्होंने किया था, उन्होंने करा था, उनको मिल गया, अब नहीं मिला। आज जिनके गीत गाते हैं हम, उनकी भी बातें बताते हैं, तो वैसे हम जब बनेंगे तो ही हमारे साथ उन जैसा हम नहीं कर सकते, उनसे कम हो जाएगा। लेकिन रास्ता तो उन जैसा ही अपनाना पड़ेगा, फार्मूला तो एक ही होगा ना। अरे कोई भी काम होगा, काम तो फार्मूले से ही होगा, सुधार उसमें होते चले जाएंगे। हमने कब अच्छा लिखना सीख लिया था? शुरू में हमने आ कह के गड़े लिखने नहीं आते थे, हमें कच्चे करके देते थे, जब उस पर कलम चलाते थे फिर करते करते हमें पक्का लिखना हो गया। और वो लिखना भी ऐसा आ गया कि अभ्यास करते करते देखते किधर रहे, लिखते किधर है, इतना अभ्यास हो गया। ये अभ्यास है, ये अभ्यास नहीं है कि 2 मिनट बैठते नहीं हो और फिर आके कहते हो कि मैंने नाम ले रखा। कहाँ से, किससे नाम ले रखा है? गुरु को, धर्म को क्यों खामखा तुम बीच में घसीट के लाते हो? करते कुछ नहीं हो, बातें बनाते हो ऊपर ऊपर से। बातें बनाने से कुछ नहीं बनेगा। बात बनाई जग ठग्या मन प्रमोदा, ना कहें कबीर ले गया वे मन लक्ष्य और सीमा। बात बनाते हो, मन को नहीं सुधारा, ये मन तो 84 में ले जाएगा। तुम तुलसी साहब जी सुबह सुबह बैठे थे, एक स्त्री का पति गुजर गया, पतिव्रता थी, वो कहने लगी मैं तो सती होना चाहूँगी। पति को आगे आगे ले जा रहे हैं, पीछे नाचते कूदते ढोल बजाते खुशी में, और उसने पूरे हार श्रृंगार करके, और वो भी जा रही है सती होने के लिए। जो ही शहर से बाहर निकले, गंगा जी के किनारे पहुँचे, तुलसी साहब सामने से दिखाई दिए। वो बस अपनी भजन बंदगी से उठे ही थे, उनको पता ही नहीं था क्या है, कौन है, क्यों आ रहे हैं, क्यों। आदमी को, हम तो आजकल क्या करते हैं, हम तो दूसरों की बातें ज़्यादा देखते हैं, उसका क्या है, उसका क्या हुआ,
ये नहीं पूछते कि मेरा क्या हाल, ना उसकी बहू के ले आई, उसकी दौरानी इनके किया, उसके भाई का क्या हो गया, उनका झगड़ा था क्या हुआ, इन बातों में अपने मन को लगाते क्या मिलेगा। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी बातें वैसी रातें। दिन में बात करोगे रात में याद आऊँगी, आती है कि नहीं आती। पूरा हिसाब नहीं कर लेते तब तक नींद नहीं आती। रात को भी जागा जाती है तो भी वो लेखा जोखा। अरे तुम नाम को याद रखा करो ना, हमेशा नाम याद आएगा। तो ऐसा करते करते जब वो पहुंची, देखा महापुरुष आ रहे हैं सामने से, नेक इंसान, अच्छे इंसान, संस्कार वाले जो बच्चे होते हैं, अच्छे परिवार से आए होते हैं, वो हमेशा अच्छे काम करेंगे। वो तो फिर पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने जब देखा, ओहो महापुरुष सामने से आ रहे हैं, कितना अच्छा मुहूर्त हो गया। मैं तो सती होने पहले ही चली थी और महापुरुषों के दर्शन हो गए, अब इनसे मैं आशीर्वाद ले लेती, और भी अच्छा होगा। आशीर्वाद लेने के लिए गई, तुलसी साहब ने देखा ही नहीं किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, रख दिया सिर पे हाथ, देखते ही नहीं। और बात कही कि तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश, कि तुलसी साहब को आते हुए देख के सती ने शीश नवाया। तुलसी साहब ने क्या किया, चुड़ला तेरा अमर रहो जियो कोट बरीश, कि तेरा चूड़ा और ये हार श्रृंगार पूरा बना रहे। वो तो जब बना रहेगा पति जो होगा। और बोला करोड़ बरस तक सुहागन हो तू। संत का आशीर्वाद था, ये आजकल वाली सासुओं को नहीं था। जब शादी होके आती है ना, और बहू जब आशीर्वाद लेती है, उसको पता है बहू कैसी है, पहले ही पता लग जाता है आजकल। अब वो भी नकली सिर झुकाती है बहू भी, और सासू भी मुंह फेर के कहती है कि बूढ़ सुहागन हो, ये पुत्ता ना ये दूध ना फड़िए जा, तेरे भाई बतिए देख के हुई न है बहू ने आशीर्वाद दी। कौन जो सही दिल करके आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद तो फलीभूत होता है। लेकिन उसने भी ख्याल नहीं किया, तुलसी साहब ने आशीर्वाद दे दिया। कहने लगे कि चूड़ा तेरा अमर रह जीव कोट बरिस, के जाओ तेरा चूड़ा अमर रहेगा और करोड़ बरस तक तेरा पति जिए। सिर मारा। कहने लगी तुलसी साहब को पता ही नहीं, बेचारा भोला है। संत महात्मा भोले होते हैं, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। मैं जाने लग रही हूँ सती होने के लिए ये कहता है करोड़ बरस तक तेरा पति जिए, पति तो अब अग्नि में रखा जाएगा। कहने लगी तुलसी तो भोरे बहे भोरी कह गए बात, धूम धड़क कर मैं चली जड़ू मड़े के साथ। के तो भोले हैं, भोली बात कह दी, मैं तो धूम धड़ाके तो जान लग रही और अब जाके अब जड़ूंगी। तुलसी साहब ने देखा, हाय ये क्या, मैंने कितना गलत काम कर दिया। अब देखो राम नाम की कमाई का। अब उनको याद आया कि प्रभु गलत हो गया मेरे से। तो हमारे से भी जब कोई गलती होती है तौबा किया करो, मालिक से माफ़ी मांगा करो कि मेरे से गलती में अनजाने में गलती हुई है, प्रभु माफ़ करो, आगे से ऐसी ना हो, आप मेरे ऊपर दया कृपा बनाए रखना। अगर ज़्यादा बंदगी नहीं कर सकते तो कम से कम रोज़ाना इतनी तो कह ही सकते हो कि मैं गुनहगार हूँ, मैं इस पाप रूप की दुनिया में रहता हूँ जहाँ काल और माया का प्रकोप है, मेरे से भूल और गलतियाँ होती रहती हैं, मैं जानबूझ के भी करता हूँ और अनजाने में भी होती हैं। प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, मैं दीनहीन गरीब अनजान अज्ञानी हूँ, आप मुझे माफ़ करो। अगर सच्चे दिल से तुम ये प्रार्थना भी कर लोगे तो तुम्हारी गलतियां तो माफ़ वहीं हो जाएंगी। लेकिन ये तौबा आदमी को सच्चे दिल से करनी चाहिए, बनावटी नहीं। जबान से तो रोज़ाना कहते हो प्रभु मैं तेरी शरण, प्रभु मैं तेरी शरण, शरण हो ही नहीं। जबान से कुछ कहते हो, मन में कुछ और चलता रहता है। जैसा तुम्हारे जबान से बोलते हो वैसा ही मन से भी कहो। कहनी मीठी खांड सी करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कहनी तो खांड जैसी मीठी है और करनी कैसी है? कहनी मीठी खांड से करनी विष की लो, जैसे जहर की घूंट है।
लेकिन कहनी जो आदमी जैसा कहता है वैसा करे तो विष का भी अमृत हो जाता है, जहर भी अमृत बन जाता है। बना के नहीं बना, जहर का अमृत बना के मीराबाई को जहर दिया गया और जहर को गट गट पी गई, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। उसने जहर नहीं माना, उसके मन के अंदर उसका मन नहीं था, उसके मन में उन्होंने कृष्ण जी को बसा रखा था। वो जहर कृष्ण जी को गया, उनको नहीं गया। वो विष को भी अमृत बना देते हैं। पल की देर नहीं लगाते, मन में विश्वास और यकीन होना चाहिए। सब कुछ उनके अधीन है और उनकी रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इंसान अपनी मर्जी से क्यों ऐसा करना चाहता है, ये तो हमारी गलती और भूल है। जब देखा कहने लगे कि प्रभु गलती होगी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। मुर्दा मंगाया तो उन्होंने कहा तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक में लो हाथ, सिर पे हाथ रखा। बोला मैं तो कुछ जाना नहीं थे, जानो रघुनाथ। कहे प्रभु मुझे नहीं पता कुछ भी, तुम जानो। और कहा खड़ा हो रे, राम राम कर बेटा। और राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। दुनिया तमाशा देखती है, मुर्दे को जिंदा कर दिया। किसने कर दिया? नाम की ताकत ने। नाम में शक्ति थी। कोई दवा दारू नहीं पिलाई, कोई जादू मंत्र नहीं लगाया, कोई और तरीका, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। सीधे तार प्रभु से जुड़े हुए थे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु और शिष्य का जो नाता होता है वो बिल्कुल प्यार प्रेम का होता है, वो बिल्कुल विश्वास का होता है। जिस शिष्य को अपने गुरु पर विश्वास है उस शिष्य का जीवन सार्थक बन जाएगा, और जो शिष्य गुरु पर विश्वास नहीं करता उस व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाएगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें जीवन में सफल होना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु में वो किताब देगा जिसे पढ़कर हम अपने जीवन में अंधेरा है, जो अंधेरा रूपी है, उनको दूर करके प्रकाश रूपी ज्ञान को भर देंगे और हमारा जीवन सफल बन जाएगा। और साथ ही जैसे हमारे जो बातें सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप में दीजिए राधा स्वामी।